FCAT aspirants. Today in this video I am going to tell you some important topics of GK paper. If you complete these topics in the remaining days, definitely you will get easily 50 plus marks out of the 75 in GK paper in FCAT 2 2024. So first of all, let's see why you should listen me. So I have qualified FCAT twice, and I have also qualified CDS twice and Coast Guard Assistant Commandant once, and I have been multiple times to SSB, and I have also cleared the NDA exam back in 2020. So through this, I just want to say that have faith in me. I will be telling you the exact right thing only. So let's deep dive into the topics. So I have written some important topics here only. If you do this easily, you will get 50 plus marks. So first we have the sports. So sports hold a very significant place in FCAT GK paper. We can expect around 4 to 5 questions from sports category only. So this contains awards, terms related to various games like ड्रबलिंग किस में होता है, इस तरीके से जो टर्म्स होते हैं तो वो काफ़ी सारे गेम से आते हैं कि ये वाला कौन से गेम से रिलेटेड है, लाइक दिस प्लेयर्स, फेमस प्लेयर्स की आपको नाम दे देंगे, लाइक अवनी लेखरा इज रिलेटेड टू विच गेम, शरद कमल इज रिलेटेड टू विच गेम, योगेश कुमार इज रिलेटेड टू विच गेम. सो इस तरीके से आपको फिर वो याद रखनी है. एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स कि किस गेम में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, लाइक रग्बी फुटबॉल में कितने होती हैं. सो दिस काइंड ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन समटाइम्स दे आस्क. एंड ट्रॉफीज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स लाइक ऊबर कप किस खेल से संबंधित है, थॉमस कप किससे है, इस तरीके से. एंड रिसेंटली हमारे पास अभी पैरिस ओलंपिक्स हो रहे हैं और हमारा लाइव क्वेश्चन पेपर होता है, यानी कि ऑनलाइन होता है. तो हैवी चांसेस हैं कि पेरिस ओलंपिक्स से हमारे पास क्वेश्चन उठ के आए. और T20 वर्ल्ड कप अभी रिसेंट हुआ है, यूरो कप चल रहा है फुटबॉल का. तो ये जो रिसेंट हो रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन उठने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. तो कीप आइज ऑन दैट पार्ट ऑल्सो. नाउ डिफेंस में एक्सरसाइजेज जैसे कि स्टैटिक आ जाती हैं कभी कभी कि मित्र शक्ति किसके साथ है. तो अभी थोड़ा डीप में भी जा रहे हैं कि इनका होस्ट यानी कि वेन्यू कहाँ पर था. जैसे राजस्थान में महाजन है और एक मेघालय में उमरोई है, तो कहाँ पर हो रही है ना. पिच ब्लैक एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है, तो इसमें कौन से एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस तरीके से. और एयरक्राफ्ट हो गया, शिप्स हो गया, नेवी नेवल एक्सरसाइजेज हैं तो कौन सी जो उनकी शिप्स हैं INS हमारे यहाँ से कोस्ट गार्ड की या नेवी की, कौन सी वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये हमको ध्यान रखना है. देन होस्ट कौन कर रहा है, सिंपल है ना. जैसे पिच ब्लैक है तो पिछली बार भी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में हुई थी और इस बार भी ऑस्ट्रेलिया में हो रही है ना. तो इस तरीके से. देन न्यू टेस्ट यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपको याद होगा कि मिशन जो ऑपरेशन इंद्रधनुष, ठीक है, इसके थ्रू एक्सरसाइज समर, तो इसके थ्रू हमने जो आकाश मिसाइल टेस्ट लॉन्च किया था, उसके थ्रू MIRB जो अभी DRDO ने पुष्पक करके एक टेस्ट किया है, वो हमें याद रखना है इसरो ने. देन इंटरनेशनल समिट्स, तो उसके हेडक्वार्टर्स, तो जेनेवा में किस किस का हेडक्वार्टर है. जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना. तो इस तरीके से इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कहाँ पर है. इस तरीके से आपको हेडक्वार्टर्स और इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स के हेडक्वार्टर्स लाइक बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर, SCO का हेडक्वार्टर, G7 का तो खैर भी जनरली उनमें जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट होती रहती है. ऐसे एशियान का हेडक्वार्टर तो आपको ये याद रखनी है. और उनका होस्ट कंट्री लाइक COP28 हुआ तो होस्ट कौन किया है ना. G7 अभी रिसेंटली हुआ है तो कौन होस्ट किया है. SCO भी चल के आया है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब अभी मिल के आए हैं, तो वो कहाँ पर मिल के आए हैं, फिर इनके क्या आउटकम्स रहे हैं. एंड मेंबर कंट्रीज एशियान में कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं, कौन सी नहीं है. SCO में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो ये हमें याद रखनी है. सो अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स में चल रही हैं रिसेंटली G7, SCO, बिम्स्टेक, COP28-29. सो इसके ऊपर हमें ध्यान रखना है. देन ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो आता है, इनकी झूम कल्टीवेशन जो बोलते हैं, तो हमारे यहाँ तो झूम बोलते हैं. ऐसे ही जो है वेनेजुएला में क्या बोलते हैं, ब्राज़ील में क्या बोलते हैं, तो इस तरीके से हमें याद रखना है. और ग्रासलैंड्स है ना, ग्रासलैंड्स लानोस कहाँ पर बोलते हैं, कैंपोस और पैम्पास, इस तरीके से प्रेरीज हमें याद रखना है ये. ओके, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये एक्चुअली वॉल्केनोज लिखना था. तो वॉल्केनो जो एक्टिव है यानी कि माउंट मेरापी किधर है ना. अभी माउंट जो आपका इटली में है ना, कोई एक माउंट एटना, वो इरप्ट हुआ है, तो उसकी लोकेशन आपसे आ सकती है. ऐसे ही फिर माउंटेन्स की अल्प्स माउंटेन कहाँ मिलते हैं, अफ्रीका में कौन से मिलते हैं, अपलाचियंस माउंटेन्स कहाँ पर हैं, इस तरीके से. और इंडिया के भी आपके जो सतपुरा रेंजेस हैं,
हिमालय की जो रेंजेज हैं, जास्कर, लद्दाख, ये सब आपको याद रखने हैं। नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से आपको इंडिया का पूरा एक फिजिकल याद होना चाहिए। नेशनल पार्क्स कहाँ पर हैं, इसमें भी स्पेशल जो करंट में चल रहे हैं वो याद रखने हैं आपको। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, रामसर साइट जो भी रिसेंटली ऐड हुई है ना। फिर इसमें यूनेस्को क्या करता रहता है, जैसे कि सिटी ऑफ म्यूजिक, सिटी ऑफ लिटरेचर, इस तरीके से। देन आपका पॉलिटी, पॉलिटी में हमें इलेक्शन हुए हैं भी रिसेंटली, तो इलेक्शन से रिलेटेड याद रखना है, इनके आर्टिकल्स है ना, कैसे इनका सिलेक्शन होता है इलेक्शन कमिश्नर्स का। फिर पीएम की क्या पावर्स होती हैं, कौन कौन से रिलेटेड इनसे आर्टिकल्स हैं। पार्लियामेंट में मोशन किस तरीके से चलते हैं, आजकल चल रहा है मेजॉरिटी चल रही है आजकल, है ना, स्पेशल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी जो होती है वो आपको पढ़नी है। और स्पीकर के चुनाव जो होते हैं ना, स्पीकर लोकसभा के और राज्यसभा के चेयरमैन, वो सब एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इनसे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करने हैं। और इमरजेंसी प्रोविजन, क्योंकि इमरजेंसी 25 जुलाई को अभी हमारी रिसेंट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है ना कि वो संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। तो उस तरीके से आपको इमरजेंसी प्रोविजंस भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि इमरजेंसी प्रोविजन किस तरीके से लगता है, क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी कब लगेगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगेगा, प्रेसिडेंट रूल कब लगेगा, तो इस तरीके से हमें याद रखनी है। और केसेस अभी भी काफ़ी आ रहे हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट की भी छुट्टी हुई, मतलब छुट्टी से वापस आए हैं वो समर वैकेशन से, तो काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग थे, वो डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो हमें याद रखने हैं। और कुछ हमारे प्रीवियस जो हैं वो भी आते रहते हैं ना, जैसे केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, तो इस तरीके से जो हमारे पास पुराने हैं। अभी और भी टॉपिक्स हैं, तो जैसे केमिस्ट्री में कॉमन एसिड्स है ना, लैक्टिक एसिड किस में मिलता है, कैसे बनता है, टार्टरिक एसिड किस में होता है, ऑक्जेलिक एसिड है ना, आंट जो होती हैं, आंट और बी स्टिंग में कौन सा हमें मिलता है, तो हमें ये याद रखना है। मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है। इनका ओ जो होता है, जैसे कि बोरेक्स है ना, गन मेटल, और आपका और भी है सिल्वर है ना, स्टेनलेस स्टील, इस तरीके से। क्विक सिल्वर क्या है, चुनावर किसका हो रहा है, इस तरीके से। पीरियोडिक टेबल में हमें याद रखना है कि जो हमारे आयनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप में किस तरीके से डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस किस तरीके से इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। देन कॉमन कंपाउंड्स, ठीक है, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन नेम, और सोडा वाटर क्या होता है, सोडा एस क्या होती है, पोटेशियम एस क्या होता है, इस तरीके से। कॉस्टिक पोटा क्या होता है, कॉस्टिक सोडा क्या होता है ना। कॉस्टिक पोटस और कॉस्टिक सोडा दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ऐसे करके जो कॉमन कंपाउंड्स हैं उनके नाम हमें याद रखने हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है तो ऑयल ऑफ विट्रियोल है ना, ब्लू विट्रियोल, वाइट विट्रियोल, इस तरीके से। ऐसे गैसेस के नाम होते हैं, मार्स गैस, सिन गैस, टीयर गैस, लाफिंग गैस, इस तरीके से हमें ये याद रखनी है। देन हम देखें बायोलॉजी में हमारे पास सिर्फ 3-4 चीज़ें करनी है जो काफ़ी ज़रूरी होती हैं। सेल है, टिश्यू है, लैब प्रोसेस में भी ना आपको काफ़ी फैक्चुअल जाना है, इतना डिटेल अंडरस्टैंडिंग किसमें नहीं करनी। सेल सेल किसने डिस्कवर की पहले, रॉबर्ट ब्राउन है ना। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, तो रॉबर्ट हुक। तो प्रिमिटिव जो माइक्रोस्कोप था उसको लेके आ जाएंगे। सेल थ्योरी किसने डिस्कवर की, इस तरीके से। और ऐसा जैसे फैक्चुअल चीज़, जैसे कि प्लास्टेट्स के पास मतलब कि सेल वॉल किसके पास, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है, किसके पास सेल वॉल मिलती है, किसके पास सेल वॉल नहीं मिलती, सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, जो जो फैक्चुअल चीज़ें हैं आपको यहाँ पर थोड़ी पढ़नी है। टिश्यूज़ भी सेम है ना, कहाँ पर मिलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, वो। देन लाइफ प्रोसेस में आपको न्यूट्रिशन का जाना है। और इसमें भी लैब प्रोसेस में आपको अगर ज़्यादा नहीं पढ़ना तो आप इसमें ट्रांसपोर्टेशन तो बिल्कुल पढ़ें, सर्कुलर सिस्टम है हमारा हार्ट का, ठीक है। और ब्रेन जो हमारे पास है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये जो इनके क्या फंक्शंस होते हैं। देन डिजीजेज में वायरल डिजीज़ कौन सी हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी हैं, प्रोटोजोन्स डिजीज़ कौन सी होती हैं, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं। फिर विटामिन के नाम आते हैं, कौन सी वाटर सॉल्यूबल है, कौन सी फैट सॉल्यूबल है। फिर नाम दे देते हैं कि कैल्सीफ्रॉल का नाम कौन सा है ना। इनकी जो डेफिशिएंसी है उससे क्या डिजीज होती है, आपसे पूछ लेंगे। टोकोफ्रॉल किसका नाम है, फैलोक्विनिन किसका नाम है। तो इस तरीके से हमें इनके जो केमिकल नेम है वो भी याद रखने हैं ना। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्या जो है डिजीज होगी, वो हमें याद रखने हैं। देन माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि जैसे मैंने नाम ले दिया मॉलिब्डेनम, तो ये माइक्रो है या मैक्रो है। आयरन माइक्रो है या मैक्रो है, तो हमें इस तरीके से इनको भी डिफ्रेंशिएट करके याद रखना है। देन फिजिक्स में ऑप्टिक्स में यानी कि लेंस वाला जो क्वेश्चन है ना, कि मैंने यहाँ मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में मैंने इमेज को फोकस पर रखा हुआ है, तो कहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगी, सॉरी ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा हुआ है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, है ना। मिरर में रखा हुआ है तो कहाँ पर बनेगी, सेविंग मिरर की तरह कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस याद रखनी है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नॉर्मल आई बराबर क्यू अपन टी वाला क्वेश्चन है, और रेजिस्टेंस का है ना इंक्रीज डिक्रीज होता है पैरेलल में या फिर सीरीज में, किस तरीके से ऐड होती हैं। और आपका आई वाले से जो डिजीज है हमारे पास, और इनके जो आई के पार्ट्स हैं, आइरिस क्या कंट्रोल करता है, पुपिल का क्या काम है,
तो सीलियरी मसल्स का क्या काम है, और फिर उनके डिजीजेस हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, है ना। फिर इनके करेक्शन कि कौन से में कॉन्वेक्स लेंस लगाओगे, कौन से में आप कॉनकेव लेंस लगाओगे, और कौन से में आप बाईफोकल लेंस लगाओगे, इस तरीके से। ईएम वेव्स का आपको ना ऑर्डर याद रखना होता है कि जो हमारे पास 8 है ना, 7-8, बेबियोर हो गया एक वो, और एक 7-8 वाला जो है इंफ्रारेड, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, वाई रेज, ये जो आता है ना, ये हमें याद रखना है। इंक्रीजिंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी, या फिर डिक्रीजिंग वेवलेंथ या इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इस तरीके से। और एक और चीज़ ऑप्टिक्स में हमें याद रखनी है, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट एंड रिफ्रैक्शन जो होता है, यानी कि जो ब्लू कलर है स्काई का वो क्यों है ना, इस तरीके से। सिग्नल्स रेड जनरली क्यों होती है, तो इस तरीके से। फिर आते हैं हम एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। देखो इसमें आप ज़्यादा क्या ही करेंगे, तो ठीक है, 2-4 क्वेश्चन इसके बनते हैं, 5-6 भी बन जाते हैं कभी कभी, तो हम 2 निकाल लें, 3 निकाल लें, तो वही वो मोर देन सफिशियंट है। तो हम नहीं कोशिश करेंगे कि 6 के 6 इसमें से हम पूरे करें। सो एंशियंट हिस्ट्री में से आप आईबीसी जो है हमारे पास हड़प्पन कल्चर, वो हम कर सकते हैं। वेद्स, तो इसमें वेद्स में आपको ये पढ़ना है कि ओल्डेस्ट कौन सा है ना, म्यूजिकल के लिए कौन सा है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, तो हिनायना बुद्ध, और ये जो थे ना हिनायना, महायाना और अजीविका सेक्ट, जैन में आ जाते हैं हमारे पास, श्वेतांबर्स, दिगंबर्स, तो आपको ये याद रखनी है। मेडिवल हिस्ट्री में आप मुगल्स कर सकते हैं। क्रोनोलॉजी करनी है आपको बस, कि पहले कौन था, पहले फिर कौन आया, फिर कौन आया, इस तरीके से। देन मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम स्ट्रगल, कौन सा मूवमेंट कब हुआ, इस तरीके से। कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ, किस किसने क्या योगदान दिया, कहाँ कहाँ पर उनके सेशंस हुए इंपॉर्टेंट, जैसे कि गांधी जी ने कौन सा सेशन अटेंड किया था, है ना। फर्स्ट फीमेल इंडियन फीमेल कौन थी, या फिर फर्स्ट फीमेल ओवरऑल जो फॉरेनर हो या कोई भी हो वो कौन थी। और फिर उनके द्वारा एनी बेसेंट जी जो हैं, फिर उनके द्वारा 3-4 न्यूज़पेपर थे, जैसे न्यू इंडियन करके था वो, है ना। तो फिर गांधी जी के द्वारा जो अनशन हुए हैं रिवॉल्यूशन की, पहला उनका चंपारण कहाँ था, यानी कि उनका पहला नॉन सिविल डिसोबीडियंस कौन सा था, नॉन कोऑपरेशन कौन सा था, इस तरीके से। तो वो हमें याद रखने हैं, बस इतना कर लेंगे तो हमारा काम आराम से हो जाएगा। सो एक स्लाइड ये और एक स्लाइड ये, ठीक है। इतना करने से हम इजीली 50 क्वेश्चंस प्लस जा सकते हो। ये ज़्यादा बड़ा आपको लग रहा है कि इतना करना है, बट इसको जब आप करने बैठेंगे और रिवाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है ये, ठीक है। नाउ सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, सो थैंक यू एंड गुड लक। एंड एक और चीज़ मेरे अपडेट करनी थी, इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग till now, so I have made a telegram channel, so let's connect over there. So you can scan this QR code, or just search on your telegram search bar learnings with Lalit Singh, or you can contact me over Instagram also. So my Instagram handle is given here, that this is Lalit Sisodia. So this is all about this video, and if you are still have some confusions like from where to cover, so from where to cover I have already discussed in the previous video, so you should watch that video. And if you are not able to find that video, or if you want to tell me the new sources or fresh sources, so ask me in the comment sections, I will definitely answer you. Thank you.